हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। मैं आपका फ्रेंड संजय फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसके पूरे रूल्स, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? वह कार्य जो कि वाक्य को बोलते समय किया जा रहा हो, उसे हम लोग क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कह सकते हैं। जो कार्य वाक्य को बोलते समय किया जा रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, मीन्स ही इज़ राइटिंग ए लेटर। मीन्स अभी वो पत्र लिख रहा है, मतलब ये काम किया जा रहा है उस टाइम पर। ठीक है, इसलिए ये क्या कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है ना। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अब इसी प्रकार से देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कार्य जो रहता है निरंतर या फिर जारी अवस्था में होता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता है कि वो भाई कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कार्य को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। पॉपुलेशन देखिए कंटिन्यू दिखता नहीं है, लेकिन वो बढ़ रहा है ना। तो ऐसे कार्य को भी हम लोग दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अगर कोई होती है घटना, तो उसको भी हम लोग दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और है बात कि निकट भविष्य में अगर मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, निकट भविष्य में होने वाली कोई भी घटना को हम व्यक्त कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू आगरा टुमारो। ये क्योंकि निकट भविष्य की बात है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू आगरा टुमारो। और इसी तरीके से शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, मतलब वह अगले सप्ताह आ रही है। अभी आप देखेंगे इसमें कि काम आगे मतलब होने वाला है। ठीक है, और जो कि निकट ही भविष्य में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी किसी भी टेंस के लिए दो तरह की वर्ब होती हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो है, इसमें जो यूज़ होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का प्रथम रूप रखेंगे हम लोग फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे उसके साथ में। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका हो जाएगा क्या, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी इज़, एम और आर। अब देखिए, इज़, एम, आर किस तरह से यूज़ करना है। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में। जो कि एक वचनकर्ता जिस तरह के जैसे होते हैं कि ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और एम का प्रयोग स्पेशली आई के लिए किया जाएगा। केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग करेंगे, बाकी किसी के साथ में एम का प्रयोग नहीं करेंगे। एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम लोग आई के साथ, है ना। इसी प्रकार से आर का प्रयोग हम लोग किसके साथ में करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, बहुवचनकर्ता के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और बहुवचनकर्ता जैसे कि वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, इस तरह से जो भी बहुवचनकर्ता होगा उसके साथ में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में आर का प्रयोग करेंगे। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का प्रयोग करेंगे सिर्फ आई के साथ में, और आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो पहले चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का, और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वो भी कब करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, और मेन वर्ब जो रहेगा उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फॉर्मूले से देखेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट जैसे हमने पहले बात की, सब्जेक्ट के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सब्जेक्ट, फिर उसके साथ में प्लस आई एस इज़, है ना, प्लस इज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और आई के लिए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम, जो कि हमने बोला कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, है ना।
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर आईएनजी रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर आईएनजी ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स जो हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग, जैसे हमने अभी जो हमने डिस्कस किया, जैसे कि पहला एग्जांपल देखेंगे, वह कहानी लिख रही है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है। अब देखिए, पहले मैं एक बार और फिर क्लियर करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह मैन वर्ब के अंतर्गत आता है, वो उसको मैन वर्ब कहते हैं। तो वह क्या काम कर रही है, यहाँ पर लिखने का काम कर रही है, यानी कि लिखना हुआ है यहाँ पे क्या, मैन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या है, मैन वर्ब। और हम लोग क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज़, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो शी इज़ राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है, वह कहानी लिख रही है, शी इज़ राइटिंग ए स्टोरी। राइटिंग यहाँ पर मैन वर्ब है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगले सेंटेंस में क्या है, मैं अपने भाई के साथ किताब पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 क्या बोलता है, मैं अपने भाई के साथ किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और आई, और जैसा कि हमने बताया कि आई के साथ एम का ही प्रयोग किया जाता है, एम हेल्पिंग वर्ब का। तो आई एम, और फिर हम लोग रखेंगे मैन वर्ब जो कि है रीड, आई एम रीडिंग। रीड के साथ आईएनजी का फॉर्म प्लस करेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो आई एम रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। इसी तरीके से देखेंगे थर्ड सेंटेंस, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हम जो है, यानी कि वी, वो जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का। तो वी आर, और यहाँ पे खेलना जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। तो मैन वर्ब क्या है, प्ले, तो उसके साथ में आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से बनाए जाते हैं देख लेते हैं। तो इस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्यों को, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो नकारात्मक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या इज़ हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो इसके साथ नॉट जोड़ देंगे तो इज़ नॉट हो जाएगा, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमने बताया एम का प्रयोग होता है, एम हेल्पिंग वर्ब का, तो एम के साथ में नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा एम नॉट। तो आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना, तो उसके साथ हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हो जाएगा आर नॉट का प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज नॉट का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फिर नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से आई के साथ देखेंगे, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे और एम के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का, और साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए,
वह कहानी नहीं लिख रही है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हम लोग नहीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वह कहानी नहीं लिख रही है, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, तो वह शी मीन्स वह, शी इज़, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी इज़ नॉट, जैसे हमने बोला कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में हम लोग इज़ नॉट का प्रयोग करेंगे, तो शी इज़ नॉट और उसका आईएनजी फॉर्म लेंगे मैन वर्ब का, शी इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी। मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा और एम के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हमको सेंटेंस बनाना है। तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने बताया कि बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि तो देखेंगे वी आर नॉट प्लेइंग, क्योंकि प्ले यहाँ पे मैन वर्ब है और उसके साथ में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अगले टाइप की तरफ अभी देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जैसे हमने बताया कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका उत्तर की हम लोग हाँ और नहीं में दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उस सेंटेंस का आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, तो वो होता है प्रेजेंट फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रथम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, जैसे हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग इस का और आई से पहले एम हेल्पिंग वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मैन वर्ब के साथ में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। और सेंटेंस के देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किस तरीके से होगा, जैसा हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसको सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले। तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, एम का प्रयोग करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का, इसलिए एम प्लस सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आई का प्रयोग हो रहा है तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, क्या वह कहानी लिख रही है। पहला सेंटेंस देखेंगे, क्या वह कहानी लिख रही है। तो वह यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ इस हेल्पिंग वर्ब का। तो इज शी राइटिंग ए स्टोरी, लिखना यहाँ पे मुख्य क्रिया है। देखिए क्योंकि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह है लिखना, तो यहाँ पे लिखना जो है वो है मुख्य क्रिया। और मैन वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं। तो इज शी राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। और क्या मैं अपने भाई के साथ किताब पढ़ रहा हूँ। तो आई के साथ क्योंकि एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसका सब्जेक्ट रखेंगे, तो एम आई, फिर रखेंगे मैन वर्ब रीडिंग, ठीक है, ए बुक विद माई ब्रदर, एम आई रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स, आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले रखी जाएगी क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम आर का यूज़ कर रहे हैं। तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
अब देखिए जस्ट फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव भी आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या फिर प्रथम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इस हेल्पिंग वर्ब का, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, आई से पहले एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, और मैन वर्ब के साथ में आईएनजी को ऐड करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया, नॉट रखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म रखेंगे। ठीक है, तो एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करेंगे फॉर्मूला। एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग आई वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। चलिए एक बार देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आई के लिए क्या करेंगे, हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल देखेंगे, इज शी और सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस फिर आईएनजी रखेंगे। तो इज शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी, राइट यहाँ पे जो है मैन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है हमको, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ये ध्यान रखें कि हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इज शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी, क्या वह कहानी नहीं लिख रही है, इज शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। देखिए एम, क्योंकि एम का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एम आई नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब तुरंत बाद ही हमको नॉट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को रखना है। ठीक है, तो एम आई नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। और इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है, क्या हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्ले। ठीक है, और उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए अभी देखेंगे हम आगे। अब देखिए, अब देखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ा अभी, उसी प्रकार से सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने पहले बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो तरीके के होते हैं, एक तो उसमें दूसरा प्रकार है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, ये जान लेते हैं कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है दोस्तों कि जिसका उत्तर देने के लिए हम लोग कुछ कारण या घटना का उल्लेख करना पड़ता है। यस और नो में उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, जिनका उत्तर प्लस यस और नो में ना दिया जा सके, हाँ और नहीं में जिनका उत्तर ना दिया जा सके, ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसमें इंग्लिश के WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखिए किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, हम देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, जैसे हमने पहले पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले जो भी उपयुक्त WH वर्ड है वो लगाएंगे और इस का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना, ठीक है। तो और आई से पहले हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त WH वर्ड और एम का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड और आर का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और मैन वर्ब के साथ में हम लोग ING को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने किस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में देखिए कि पहले हमने जैसे कि बताया है कि पहले WH वर्ड आएगा, फिर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग WH वर्ड रखेंगे, फिर आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार फार्मूले से हम लोग इन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स क्या हैं, वह कहानी क्यों लिख रही है। अभी देखिए दोस्तों इस वाक्य का उत्तर यस और नो में नहीं दिया सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमको कारण या घटना का उल्लेख करना पड़ेगा। तो वह कहानी क्यों लिख रही है, ये सेंटेंस, ये आपका सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देख लेते हैं। वह कहानी क्यों लिख रही है, तो क्यों का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है वाई। तो वाई इज, क्योंकि हमने बताया कि WH वर्ड लगाएंगे वाई, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। तो वाई इज शी, और राइट यहाँ पर जो मैन वर्ब है उसमें ING फॉर्म और राइट का ING फॉर्म यूज़ होगा। तो वाई इज शी राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी क्यों लिख रही है, वाई इज शी राइटिंग ए स्टोरी। और सेकंड सेंटेंस देखेंगे, मैं अपने भाई के साथ किताब कब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वैन मीन्स कब, तो वैन और एम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो वैन एम आई रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ किताब कब पढ़ रहा हूँ, वैन एम आई रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। और हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। तो कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, तो वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, वो भी सब्जेक्ट से पहले किया है, क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो देखिए, तो हमने अभी देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसी प्रकार से, सेकेंड उसको नेगेटिव भी बनाया जाता है, तो वो होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अगला टाइप क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो भी उपयुक्त WH वर्ड है उसका प्रयोग करेंगे और इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और आई से पहले उपयुक्त WH वर्ड और एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड और आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे उसमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, तो और मैन वर्ब में ING ऐड कर देंगे। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से आई के लिए WH वर्ड प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए WH वर्ड प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन फार्मूले के थ्रू हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देख लेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। देखिए पहला सेंटेंस है, वह कहानी क्यों नहीं लिख रही है, वाई इज़ शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी। देखिए सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया से पहले। ठीक है, तो वाई इज़ शी नॉट राइटिंग ए स्टोरी। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, मैं अपने भाई के साथ किताब कब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वैन एम आई नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। तो वैन मीन्स होता है कब, तो वैन WH वर्ड है, वैन फिर रखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, और फिर नॉट, फिर वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वैन एम आई नॉट रीडिंग ए बुक विद माई ब्रदर। इसी प्रकार से हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो वेयर आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। देखिए वेयर मीन्स कहाँ, और आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और आर का प्रयोग किया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो वेयर आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। प्ले यहाँ पे मुख्य क्रिया है और उसका ING फॉर्म का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, तो वेयर आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से देखिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।